Now what we will study today is time telling, and today is class 2 of time telling. If you have not seen class 1, please go back and watch it on the YouTube link या join our WhatsApp group if you are not there. पहले हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा हम रिव्यू कर लेते हैं क्विकली. पहले हमने पढ़ा था कि टाइम पता करना क्यों जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में आता है. उसके बाद हमने डेज ऑफ द वीक्स पढ़े थे, दिन के डिफरेंट सेक्शंस पढ़े थे, मॉर्गन, फॉरमिटाग, मिटाग, नाखमिटाग, आबेंड एंड नाख. हमने डिफरेंट सेक्शंस पढ़े थे. फिर हमने पढ़ा था कल को, परसों क्या कहते हैं, सो ऑन. मंथ्स को क्या कहते हैं. देन वी आल्सो स्टडीड डिफरेंट टाइमिंग्स को किस तरह पढ़ते हैं. And then last time where we left the discussion was on the term of submit, where was different sections of the clock. And the different section of the clock was okay, quarter को क्या कहते हैं, पूरा जब टाइम होता है तो क्या कहते हैं, आधा टाइम होता है क्या कहते हैं. तो क्विकली उसको रिवाइज कर लेते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर 12 बज रहे हैं तो वी विल से ओके इट इज 12 हुआ, इट इज 12 हुआ. अगर 3 बज रहे हैं तो हम बोलेंगे इट इज ड्राई हुआ या ड्राई हुआ इन करेक्ट जर्मन. एंड अगर फॉर एग्जांपल 8 बज रहे हैं तो यू विल से इट इज 8 हुआ. वेरी सिंपल, नथिंग फैंसी. बट द फैंसी थिंग स्टार्ट्स व्हेन दिस कम्स इनटू प्ले. और जहां पे हम कहते हैं यार ओके इट इज फियरटेल नाख आख्ट. फियरटेल क्या था, फियरटेल वाज क्वार्टर, एंड क्वार्टर नाख मींस आफ्टर 8. इट इज क्वार्टर पास्ट 8 या क्वार्टर आफ्टर 8. और इसी तरह अगर 3:45 बज रहे हैं तो हम बोलेंगे इट इज फियर फॉर मींस बिफोर 4. सो 3:45 या 4 में 15 कम या 4 में 1 क्वार्टर कम. दिस इज व्हाट वी स्टडीड लास्ट टाइम एंड दिस इज व्हाट we did the revision. And one thing to know today is how to ask the question क्या ओके टाइम क्या हुआ है. And how you tell it or how you ask the question is to ask wie spät is. Will anybody in the class tell me okay what does spät means? Anybody? Yes, का मतलब होता है लेट. लेट, वेरी गुड. तो इसका मतलब है वैसे देखा लेट. और साइड का मतलब हाउ है लेट. टाइम. लेकिन इसको इजी. आपकी आवाज कट रही है, तो मेरे पास कट रही है, सबके पास कट रही है, आई एम नॉट श्योर. जी यानी स्पेट का मतलब लेट होता है. जैसे हम बोलते हैं ना स्पेटा यू लेट, तो इसके अंदर स्पेट का यूज किया लेट के लिए. वैसे साइड के लिए टाइम उसको कहते हैं, लेकिन इसके अंदर स्पेट यूज होता है. बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है. सो स्पेट मींस लेट. और स्पेटर भी एक वर्ड होता है एज यू सेड, वेयर स्पेटर मींस later. Then we have some more words. Yes, bispater means see you later. उसके बाद यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जो लास्ट टाइम में नहीं पढ़े थे. फॉर एग्जांपल सेकंड्स, मिनट्स, आवर्स और डे. एनीबडी वांट टू टेल अस कि यार ओके व्हाट आर दीस वर्ड्स इन जर्मन? एनीबडी? सेकंडा कहते हैं मेरे ख्याल से सेकंड को. जी सेकंडा कहते हैं सेकंड को मेरे. सेकंडन और मिनूटन. वेरी. आवर्स को स्टुंडन. यस. और डे को टाग. वेरी गुड. स्टुंडे मींस आवर्स. आवर प्लूरल में एन आ जाएगा और नॉर्मल वाले में ई आएगा और प्लूरल में एन आ जाएगा. सही है. एंड टुडे व्हाट वी लुक इनटू. सो टाइम बताने के दो तरीके हैं. दो तरीके में क्या है, एक 12 आवर क्लॉक है और एक 24 आवर क्लॉक है, जिसके अंदर एक फॉर्मल है और एक इनफॉर्मल है. इनफॉर्मल इज 12 आवर क्लॉक और फॉर्मल इज 24 आवर क्लॉक. कुछ इनफॉर्मल की एग्जांपल्स देख लेते हैं. यार ये people are coming in. Maybe somebody wants to volunteer to let people in. Usually कौन volunteer करता है? Add as co-host. इसने हाथ उठाया है. Okay, I will make couple of people admins. Please आप उनको अंदर आने देना लोगों को. Okay. अच्छा जी. So coming back.
12 घंटे की क्लॉक है, 24 घंटे की क्लॉक है, एक फॉर्मल है एक इनफॉर्मल है। फॉर्मल वाली बहुत आसान है मेरे ख्याल से, विच विल स्टडी टुमारो, बट आज हम थोड़ा सा मुश्किल वाला पढ़ेंगे, और मुश्किल वाले के लिए हम 12 आवर क्लॉक देखेंगे। फॉर इंस्टेंस 12 आवर क्लॉक में क्या होगा कि हम जैसे AM PM बोलते हैं तो उस तरह की बात आएगी, AM PM आएगा टू टेल के ओके दोपहर के 1 बज रहे हैं या सुबह के 1 बज रहे हैं या रात के 1 बज रहे हैं। और फॉर्मल के अंदर क्योंकि 24 आवर क्लॉक है तो वी डोंट हैव टू टेल द AM या PM, वी कैन जस्ट टेल इट बाय UHR। बट लेट्स नॉट कंफ्यूज आवरसेल्व्स, लेट्स क्लोज दिस एंड लेट्स स्टिक टू आवर इनफॉर्मल एग्जांपल्स। कि फॉर एग्जांपल अगर सुबह का 1 बज रहा है तो सुबह हम बोलेंगे 1 Uhr nachts, एंड अगर 1 बज रहा है दोपहर का तो 1 Uhr nachmittags, क्योंकि हमने ये लास्ट टाइम पढ़ा था डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द डे, तो इस तरह हम इसको सेक्शन ऑफ द डे में जाएंगे। बट आई वुड से कि rather than focusing your thing or your thoughts over here today, just focus on how to tell the time itself. जैसे कि 1 Uhr is enough for today, 1 Uhr also, 2 Uhr, 3 Uhr, 8 Uhr, 11 Uhr. This is enough for today. Because what we are going to learn today is different sections of the clock, and this is important to tell the time, क्योंकि यहाँ पर जितनी सारी एग्जांपल्स लिखी हैं ये सारी वो एग्जांपल्स हैं जो कंप्लीट घंटा बता रही हैं। बट अगर मुझे बताना है कि दोपहर के 2:12 तो वो मैं कैसे बताऊंगा यूजिंग इनफॉर्मल नोटेशन। तो हम उसके लिए क्लॉक को 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, नाख, फॉर, नाख एंड फॉर। लेकिन इसको जाने से पहले लेट्स क्विकली लुक एट दिस एग्जांपल, क्योंकि ये वाली चीज हम ऑलरेडी फिएटेल वाली चीज कर चुके हैं। सो एनीबॉडी वांट टू टेल अस व्हाट आर दीस 4 क्लॉक्स? एनीबॉडी फ्रॉम द क्लास? सर इसमें फर्स्ट वाली जो है वो उसमें एग्जैक्ट टाइम बता रहे हैं, लाइक SS 3 Uhr, SS 3 Uhr, सही है, ठीक है। उसके बाद SS 7 Viertel 7 nach Viertel nach 7 7, yeah, yes, Viertel nach 7, very good। इसमें halb आएगा, halb आएगा, halb 11, halb 11, very good, very good, very good। and last वाला SS Viertel for fear, yes, Viertel for fear, very good। तो आंसर में भी ये लिखा हुआ है एक्चुअली। Viertel nach 7, 11:30, 10:30 या halb 11 और 3:45 जो कि हमने अभी देख लिया, Viertel for fear, which is correct। But now let's look at the different section of the clock। कि for example अगर इनफॉर्मल तरीके में आपको टाइम बताना हो, so we divide our clock into 4 different sections, और 4 different sections में एक होता है 0 से लेके 20 तक, फिर 21 से लेके 29 तक, फिर 31 से लेके 39 तक, और फिर 40 से लेके 59 तक। सही है। सो दिस इज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड आई वुड से, बट वंस यू डू द फर्स्ट 2 पार्ट्स देन तीसरा और चौथा पार्ट आप बहुत आसानी से कर लोगे, बिकॉज यू गेट द साइंस ऑफ इट कि यार ओके कैसे होगा। फॉर नाउ लेट्स टेक अ लुक एट दिस टाइम। ये बज रहे हैं दोपहर के 2:20। इसको मैं कैसे बोलूंगा? कोई एनीबॉडी वांट टू गिव इट अ शॉट? 2 Uhr 20। Yes, so 20। और कौन से सेक्शन में आ रहा है? ये उसमें नाफ में आ रहा है, वेरी गुड। और आगे क्या है? घंटा क्या बोलूं? ये आएगा लेकिन हम फियरसेन इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये इनफॉर्मल टाइम बता रहे हैं हम। और इनफॉर्मल के अंदर AM PM क्लॉक होती है। AM PM क्लॉक में हम पूरा घंटा 24 घंटे की क्लॉक के वाइज नहीं बताते, राइट? सो इट्स 20 nach 2। ओके। और इसके अंदर एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि हम पहले इसके अंदर मिनट्स बताते हैं एंड देन वी टेल द आवर्स। ओके, लेट मी क्विकली check the answer and it is correct। okay, second वाला। okay Umar, let's go, tell me। Zain nach 9 9, Zain nach 9, very good। and last
Sieben, acht. सर ये 9 10 में नाक क्यों आया? फॉर नहीं आएगा क्योंकि वो फॉर वाले एरिया में आ रहा है। 9 10 में नहीं, कहाँ बोल रहे हो आप? कहाँ बोल रहे हो? फिर से बताओ। यस 9:10 जो हो रहे हैं ये यहाँ पर मिनट्स कहाँ पे आ रहा है? जी ये 10 तो हमारे पास क्या कहते हैं मिनट्स हो गए, ठीक है। 10 नाक की जगह फॉर नहीं आएगा क्योंकि ये जो फॉर वाला एरिया है वो 9 आवर्स को शो कर रहा है। नहीं, देखो इसको हम जर्मन में इसको अगर मैं यस इसको इंग्लिश में हम कैसे पढ़ेंगे? 10 आफ्टर 9 मतलब 9:10 आफ्टर 9, राइट? ओके नो क्वेश्चन। यहाँ पे 2 मिनट भी होंगे तब भी यही कहेंगे। यस बिल्कुल, मतलब तो इसको हर चीज को आफ्टर में कन्वर्ट कर रहे हैं, लाइक आफ्टर 9 10। ओके बिल्कुल सही बात है। किसका? समीर था ये। हाल तक होगा उससे पहले, यानी इसको बोलो। यस वेरी गुड। चलो तो ये वाला एक समीर मुझे बताओ ये क्या होगा? सही हो जाएगा स्वाय नाक 9। वेरी गुड, सुपर डुपर गुड। समीर आप ही बताना मुझे। अब ना मेरे पास आपके लिए थोड़े से और क्वेश्चंस है। व्हाट इज दिस? यस सर यहाँ पर आएगा फोन 20 नाक। क्लॉक देखो कहाँ है? ओके अब ये 15 हमारे पास मतलब फॉर में आ रहा है तो ओके समझ गया मैं। ओके फोन 15 नहीं है, 15 नहीं है, 25 है। 25 मिनट्स को देखना है। मिनट्स कहाँ आ रहे हैं? हमारे पास फॉर में आ रहे हैं। फॉर में आ रहे हैं तो क्या लिखूंगा मैं? ओके फोन 20 फॉर पूरा कंप्लीट बोलने देना समीर को बोलने दो ना, थोड़ा सा ट्राई करते हैं। लेट्स गिव इट अ शॉट, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर सिर्फ हम मिनट्स को देख रहे हैं, ठीक है ना? पहले हम मिनट्स को देख रहे हैं। तो यहाँ पर फोन 20 आ गया। हाँ फॉर और अब यहाँ पर 15 की जगह हम जो भी मतलब नंबर वो लिख देंगे, लाइक यस एग्जैक्टली। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलोगे? इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे 25 आफ्टर 3। आफ्टर 4 इज बिफोर। ओके 25 आफ्टर 3। Is it 25 after 3? Is it 25 before 3? What is it? थोड़ा सा confusing है, that's why I'm getting confused. Yes, but I'm very sure you will understand this after we do this. So let me try to explain it to you. Exactly. देखो ये जो 21 से लेके 29 तक की जो वो है उसके अंदर हम बोलेंगे before, सही है? Before of what? Before of, जैसे for example ये क्या बजेंगे? इसको हम अगर फॉर एग्जांपल इसको 3:25 हो रहे हैं अभी, लाइट से के 3:25 हो रहे हैं अभी ये वाले। अगर ये हो रहे होते तो एक सेकंड, ये हो रहे होते तो क्या लिखते आप? ओके फिर ये नाक में ही आ जाता क्योंकि 30 में आ रहा है मिनट्स वो। नहीं हाल में हाँ हाल में आएगा। हाल क्या एग्जैक्टली हाल दगाई फियर होगा ना। हाल फियर होगा क्योंकि फियर नहीं है ना। हाल दगाई होगा। जब मैं पहला वाला बता दूं, चलो that's completely fine। तो पहला वाला होगा फोन फॉर हाल फियर। 5 बिफोर हाफ ऑफ 4, समझ आया? 5 मिनट्स बिफोर 5:30। जी हो गया, समझ आ गया। मेरे पास एक क्विक कॉल आ रही है। आई एम रियली सॉरी, आई हैव टू टेक दिस। यस 22 हाँ ओके बाय, सॉरी। हाँ यस कमिंग बैक। तो 5 मिनट्स बिफोर हाफ ऑफ 4। ओके समीर आप मुझे बताओ ये वाला क्या होगा? सर आई एम टोटली डम टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं बाय सेल्फ लाइक करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर कि क्या है। यस चलो ये ट्राई करो ना, ये सोचो ये व्हाट इज दिस? इट्स 23 लाइक हाँ 23 yeah somebody can help। चलो यार somebody who want to give it a shot। कैसे ज़ेबन for हल not aft 9। अगला वाला घंटा आता है हमेशा हाल में। तो हाल जब लिखते हैं अगला वाला घंटा आता है, मतलब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 15 बज रहे थे मतलब 3 बज रहे थे लेकिन हाफ 4 होगा, सही है? इसी तरह यहाँ पे 8 बज रहे हैं मतलब 8:30 बज रहे हैं मतलब
हाफ 9 हो रहे हैं। समझ आया समीर आपको? अब मैं समझ गया। नेक्स्ट वाला अब मैं कर लूंगा। सही है, अब यहाँ बताओ पर भाई, अब ये शिट सीरियस हो गई है अब ना। स्वाय फॉर और यहाँ पर आ जाएगा हाल, नहीं हाल एग्जैक्टली हाल, और स्वयं स्वांशिश मतलब 22, मतलब नहीं 22 12 आवर क्लॉक नहीं है, 24 आवर क्लॉक नहीं है, 10 आवर क्लॉक है, 12 आवर क्लॉक है, सॉरी 10 आ जाएगा यहाँ पर, 10 आ जाएगा। Okay, समझ आया अभी? ये समझ आया? अब मैं समझ गया। एनी क्वेश्चंस? नो क्वेश्चंस। ओके, सर सुपर गुड। ये सिर्फ इनफॉर्मल के लिए है हमारे पास वॉच? ये सिर्फ इनफॉर्मल के लिए, यस। इनफॉर्मल इतनी हार्ड है, फॉर्मल कितनी हार्ड होगी? फॉर्मल इज कंप्लीटली इजी, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ आपको मिनट्स बताने होते हैं, बट दैट वी विल स्टडी टुमारो, सो डोंट think about that, but I think it's super easy. This is more difficult. मैंने सोचा यार, okay, let's do the difficult part first, and then we will do the other one. तो जनमन से टाइम नहीं वेस्ट करते होंगे उसका इनफॉर्मल बोलने में, वो तो बस बोलते होंगे। चलो यहाँ तक समझ आ गया ना गाइस? यहाँ तक बिल्कुल समझ आ गया है। सही है। 0 से 20, 21 से 29, 30 वाला तो हाफ वाला हो जाएगा, 21 से 39, एंड देन 40 से 59। सही है। चलो अब मैं लास्ट वाला ना मैं बताऊंगा नहीं, लास्ट वाला आप लोग खुद करोगे, विच इज हियर। चलो भाई, कौन बताएगा? जी समीर सैफ भाई, मैं बताता हूँ। बताएं सर, फैसल भाई। एसिस फोन फॉर हेल्प आइन। चलो भाई, कौन करेक्ट करेगा इसको? सॉरी अब गलत है, बट करेक्ट कर लेते हैं, उसका नहीं है। फोन फॉर हेल्प स्वाय और नाक। यस, इसमें नाक आएगा जी। अच्छा ओके, नाक। फोन नाक हाल स्वाय। सुपर गुड। लेट मी वेरीफाई द आंसर क्विकली। फोन नाक हाल स्वाय, वो हाफ लिखा हुआ है मैंने जल्दी में, बट दैट्स फाइन। ओके, नेक्स्ट। असिस्ट अक्सेन फॉर जेक्स ओवर। चलो भाई, सॉरी यार, ये भी गलत है, बट विल करेक्ट दिस। जीबन आएगा ना? हाँ, फॉर जीबन हुआ ये एक अच्छा मैंने लिखा हुआ गलत है, बात नहीं, गलत नहीं लिखा, सही लिखा हुआ है ना। ये नाक आएगा जीबन। यस, एक्चुअली मैंने क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है। दिस इज 32। मैंने कॉपी ये टाइपिंग एरर है। Maybe we can make it, because this is the नाक वाला सेक्शन ना, ये 40 से ऊपर चला गया, so I'm sorry, let's make it 38। अब इस साल कहाँ जा 38। Okay, sorry फैसल भाई, please go ahead यार, please let's try once. Yes, assist नाक हेल्प जीवन। सुपर। फैसल भाई को समझ आ गया बिल्कुल। जी। ओके, ये लास्ट। असिस्ट स्वाय नख हेल्प अक्त। बिल्कुल सही है। And this is all what we need to know. This is all what we need to know, because बाकी जो सेक्शन है वो मैं नहीं करूंगा, वो लोग आप लोग खुद करोगे। So this is a small homework for you guys, and just maybe I can also share this inside our group, and just solve this one. It's super duper easy, I think now. Or if you want to try, just let's try it now. Let's do it. कौन होमवर्क करेगा बैठ के? वो कौन बताएगा इसको? सर इतना पता है कि यहाँ पर ना खाना है पहले वाले में। Yes, I think ये बात आपकी करेक्ट है। एक सेकंड, मेरे पास 4 आएगा। 4 आएगा। Assist fun for स्वाय ओवर। ड्राइंग देखते हैं। 4 आएगा भाई। जी 4 आएगा। एक सेकंड। ओके, चलो भाई, यहाँ पे आएगा 4। यहाँ पे आ गया ना, बंद कर लूँ एक सेकंड, इसको बंद कर लेते हैं, and let's also close this one here. Okay. For स्वाय ओवर। स्वाय, yes. नहीं, फिर तो ना खाएगा। नहीं, 5
नहीं 2 नहीं बज गए। 2 बजने से पहले है ना, 5 मिनट बिफोर 2। ठीक है सही है। यस चलो भाई, मैथमेटिक्स का एग्जाम हो रहा है सबका, ये क्या है? SS Ryzen 4 very good. SS 9 for Zen हुआ। अब तो पक्का समझ गया मैं। Arxen 4 phone Arxen 4 phone। चलो सुपर गुड। अब आई थिंक सही है, तो ये तो बहुत आसान बात है, सबको समझ आ गया। आई थिंक व्हाट अ होमवर्क कुड बी कि देखो दिस इज इनकम्प्लीट बिकॉज इसमें हमने AM या PM नहीं लगाया है, राइट? तो हम ये नहीं बता सकते कि ये सुबह के 4 बज रहे हैं या रात के 4 बज रहे हैं या दोपहर के 4 बज रहे हैं। सो अ गुड होमवर्क फॉर यू गाइस कुड बी फॉर योर ओन लर्निंग इज टू पुट दीज थिंग्स देयर कि नाक मिट्टा आ गया, फॉर मिट्टा आ गया, आबेंड है, नाख्त है, क्या है, सही है? This I think this would be a very good homework for you guys कि इसके अंदर you put them and then we can correct it tomorrow if you guys try it or share it onto the group and people can correct you or I can correct you guys tomorrow. So you got हमारे पास time